हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के कुछ अच्छे प्रश्न। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और हम लोग जानेंगे कैसे कम समय में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर है। तो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा बना देते हैं। एक मीनार है, इसका शीर्ष का उन्नयन कोण कहाँ से, उसके पास से, यानी इसके पैर से 15 मीटर की दूरी पर। यहाँ पे 15 मीटर की दूरी पर बनाता है। और ये कितना डिग्री का बनाता है, तो बोल रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि ये अगर ये सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री होगा और इसका सामने वाला हमेशा एच होता है। ठीक है ना। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है और इस कोण का सामने वाला हमेशा पी होता है और नीचे जो बचता है वो हमेशा बी यानी आधार होता है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें बी दिया हुआ है, पी निकालना है। ठीक है, तो पी और बी का फॉर्मूला किस में आता है, तो हमें पता है कि टेन थीटा जब भी हम लोग लेते हैं तो वो आता है हमारा पी बाई बी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और थीटा की जगह में हम लोग का जो मान दिया हुआ है 60 डिग्री लिख देंगे। पी का मान हमें पता नहीं है तो पी लिख देते हैं और बी का मान हमारा 15 है। अब हमें पता है कि 10 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई 15। ठीक है, तो 60 डिग्री की जगह में हम लोग √3 लिख देंगे। अब ये 15 डिवाइड में इधर जाके गुना हो जाएगा तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 15√3। और ये हमारा आसानी से उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक स्तंभ है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्तंभ है ना। स्तंभ से अगर उसका छाया अगर कहीं पे सूर्य यहाँ पे होगा तो उसका छाया कहाँ पड़ेगा, ज़मीन पे इधर पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं, ये मान लीजिए इसकी लंबाई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, बोल रहा है कि ये एंगल निकालना है, ये कोण निकालना है, उन्नयन कोण। अब बोल रहा है कि जो लंबाई है कुछ दिया, मान लीजिए लंबाई x है और ये क्या है, तो ये इसका परछाई जो है उसका x का 1/3 गुना है, यानी x गुना 1/3, 1/√3, तो हमारा जाएगा x√3, यानी हमारा लंबाई ये है और आधार ये है। तो हमें लंबाई और आधार दिया गया है, लंब और आधार दिया गया है, तो हम टेन थीटा का वैल्यू जानते हैं। टेन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी पी बाई बी, है ना। तो पी का मान हमारा x है और हमारा बी का मान है x√3, है ना। अब क्या हो जाएगा कि जब हम लोग पढ़े थे a बाई बी बाई सी बाई डी होता है, ठीक है, ऐसा 4 अगर डिवाइड में रहता है तो क्या होगा, ये इससे गुना हो जाता है और ये इससे गुना होता है ना। तो √3 हमारा ऊपर चल जाएगा और x हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3। और कि टेन थीटा यानी टेन के किस मान के लिए √3 होता है, तो हमें पता है 10 60 डिग्री इक्वल टू √3, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक स्तंभ है, ठीक है, और स्तंभ की जितनी लंबाई है उसकी परछाई जो पड़ रही है उसकी भी लंबाई क्या है, बराबर है। यानी ये अगर लंबाई x है तो ये भी लंबाई उसका क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो बोल रहे ये जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, उन्नयन कोण कितना डिग्री का। तो हमें पता है कि कोण का सामने वाला p होता है और नीचे वाला b, तो हमें जानते हैं 10 में p बाई बी होता है, तो टेन थीटा बराबर p बाई बी, है ना। तो टेन थीटा लिखेंगे हम लोग, p कितना दिया, p हमारा x है और b भी हमारा x है ना। तो x हमारा यहाँ पे कट जाएगा तो क्या जाएगा 1, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1। और 10 के किस मान के लिए 1 होता है, तो हमें पता है 10 के 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा बराबर हमारा 45, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि भूमि के एक बिंदु जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए एक मीनार है, मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, ये कितना है, 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना है, तो ये 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात करना है, ये हमारा क्या होता है, पी होता है। तो हमें पी निकालना है, हमें बी दिया गया है, तो ये भी टेन थीटा से बनेगा। टेन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, पी बाई बी। और टेन हमारा थीटा कितना दिया, थीटा हमारा 30 डिग्री है और पी का मान हमें निकालना है और बी का मान हमारा 30 दिया है। ठीक है, अब टेन 30 डिग्री का मान हमें पता क्या होता है, 1/√3, पी बाई 30, है ना। अब क्या होगा, 30 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके गुना हो जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30√3। तो हमारा p का मान क्या हो जाएगा, 30/√3, है ना। 30 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या √3 है, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो क्या होगा, √3/√3 से गुना करके √3 से भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 30√3
और रूट थ्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 एका 3, 3 दाएँ के 10, तो हमारा आ जाएगा 10√3 है ना। तो 10√3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो क्या अगर एक ठेकेदार है खेलने के लिए क्या बना कि एक फिसलन पट्टी बनाए। फिसलन पट्टी जानते हैं हम लोग ऐसे होता है ना। तो फिसलन पट्टी बोल रहा है कितना ऊंचा है, तो बोल रहा है 1.5 मीटर ऊंचा है। फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि से कितना डिग्री बनाता है, भूमि से बनाता है 30 डिग्री है ना। तो बोल रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे फिसलन पट्टी ये है, यहाँ पे हम लोग फिसलते हैं, इधर से चढ़ेंगे बच्चे, इधर से फिसलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जब फिसलेंगे तो इसका लंबाई निकालना है। अब हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा क्या होता है, एच होता है, और कोण का सामने वाला हमेशा पी होता है। यानी हमें पी दिया है, एच निकालना है। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो हम लोग यहाँ पे साइन का लिखेंगे। ठीक है, अब साइन थीटा दिया हमारा 30 डिग्री, पी का मान 1.5, एच हमारा निकालना है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा एच। अब एच इधर जाके गुना हो तो एच गुना 1 एच हो जाएगा, और ये इधर आके गुना हो जाएगा 1.5 गुना 2 है ना। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच बराबर 3.0, यानी एच बराबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि एक उदग्र खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। मान लीजिए एक लंबा खंभा है और इसका वो एक छाया है। ठीक है, तो ये खंभा है और ये छाया है। ठीक है, तो बोला इसका क्या बोल रहा है, हमें निकालना क्या है, इसका उन्नयन कोण यानी इसका एंगल निकालना है कितना डिग्री है ना। अब बोल रहा है कि क्या है कि छाया की लंबाई के √3, छाया का जो लंबाई है, ठीक है, बोल रहा अगर खंभे की छाया खंभे की लंबाई के √3 है। ठीक है, तो यानी छाया अगर खंभा x है तो छाया क्या होगा √3 गुना x, तो √3x। ठीक है, तो हमें p दिया है वह b दिया है, तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी। और टेन थीटा बराबर हमें क्या लिखेंगे, p हमारा दिया है x और ये दिया है √3x। x हमारा यहाँ पे कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या बचेगा, टेन थीटा बराबर बचेगा 1/√3। और हम जानते हैं टेन थीटा 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया की लंबाई के √3 गुना है। ठीक है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी हमें यहाँ पे कोण निकालना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक खंभा है, क्वेश्चन नंबर 7, एक खंभा है और उसकी ज़मीन पर छाया की लंबाई के √3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ बोला छाया की लंबाई की 3 गुना है। ठीक है, तो छाया की लंबाई मान लीजिए x है, तो ये कितना होगा √3 गुना x है ना। हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है थीटा का मान। तो देख रहे हैं हमें थीटा का सामने वाला p और ये हमारा b, तो 10 का मान देंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई b है ना। तो टेन थीटा बराबर p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान है √3x बाई x कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा √3। और टेन थीटा √3 बराबर 10 किसका मान होता है, तो टेन √3 हमारा मान होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।